हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे डिस्कशन किया था, जहाँ पर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में समझा भी था और उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आई होप आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे डिस्कशन करेंगे और ये आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी भी आइसोमेरिज्म पढ़ी है ना, ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल, उनसे थोड़ी डिफरेंट होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑप्टिकल वर्ड जो है ना, वो उसका हम मीनिंग ले सकते हैं लाइट से। ऑप्टिकल यानी ऑप्टिक्स, ठीक है। और ऑप्टिक का मतलब होता है एक तरह से लाइट, प्रकाश, ठीक है। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा हिंट पता चल गया कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। यानी इस कंसेप्ट में हम लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है और बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब भाई आइसोमर है, आइसोमेरिज्म दर्शा रहे, इसका मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, तथा जिनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या हो, सेम हो। यहां तक कि उनकी काफी हद तक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी जिनकी स्ट्रक्चर्स पे आपस में क्या होती है, सेम होती है, और यहां तक कि जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी काफी हद तक सेम होती है। बट तो जब भाई इतनी सारी चीजें सेम है, तो फिर उनमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है बट दे डिफर their effect on light। बट ऐसे कंपाउंड का लाइट के ऊपर जो इफेक्ट है वो डिफरेंट पाया जाता है। यानी सिंपल वे में अगर आपसे कहना चाहूं तो ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, यहां तक कि जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, बट लाइट के प्रति उनका व्यवहार, या यूं कह दूं कि लाइट के ऊपर उन कंपाउंड का इफेक्ट अलग अलग पाया जाता है। ऐसे दो कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है और इस पूरे फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो कंपाउंड है, जैसे ए बी एंड ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है, इन दोनों की स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है। मान के चलते हैं इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी काफी हद तक क्या है, सेम है। बट अब इन दोनों कंपाउंड को हम सेम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि दोनों का लाइट के प्रति जो बिहेवियर है ना, यानी दोनों का लाइट के ऊपर जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है। यानी ये दोनों कंपाउंड हर चीज में सिमिलर होते हुए भी लाइट को, प्रकाश को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं, डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करते हैं। ऐसे कंपाउंड को ही ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे कंपाउंड जो लाइट को, ठीक है ना, जो लाइट को अफेक्ट कर रहे हैं,
यानी लाइट में चेंजेस ला रहे हैं, ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है भाई, बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमर है। ठीक है, तो भाई ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो कहीं ना कहीं लाइट को अफेक्ट कर रहे हैं, लाइट पर प्रभाव डाल रहे हैं, लाइट में चेंजेस ला रहे हैं, ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ऑप्टिकली कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे हम, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम किसी कंपाउंड के लिए कह सकते हैं कि भाई हाँ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेंगे। तो चलिए देखते हैं, हाउ टू फाइंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। सो दैट मीन्स हमने ये तो देख लिया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम किसको कहते हैं। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो लाइट में चेंजेस ला रहा है, लाइट को अफेक्ट कर रहा है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, बट हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं। तो बेटा इस चीज को समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या है। सपोज यहां पर कोई लाइट सोर्स है, तो अब हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट में क्या है, सबसे पहले एक लाइट सोर्स दिया हुआ है। वो लाइट सोर्स कुछ हो सकती है, जैसे कि मान के चलो सन है। इस सन से क्या आ रही है, लाइट्स आ रही हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट जो होती है ना वो किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करती, यानी लाइट जो है ना वो अलग अलग प्लेन्स में, डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एक रूम में कोई बल्ब जला हुआ है या फिर कोई लाइट जली हुई है, तो वो लाइट सिर्फ उस रूम में किसी एक जगह पर फोकस नहीं डालेगी, वो लाइट उस पूरे कमरे में, उस पूरे रूम में, उस पूरे एरिया में रोशनी फैलाएगी ना। तो इसका मतलब कि जो लाइट होती है वो एक डायरेक्शन में, एक प्लेन में वाइब्रेट नहीं होती। लाइट की नेचर होती है कि ये डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट होती रहती है। तो मान के चलिए आपको लाइट सोर्स जैसे कि सन है, सन से यानी सूर्य से क्या आई, रोशनी आई, लाइट आई। अब लाइट का काम क्या है कि लाइट एक प्लेन में वाइब्रेट नहीं करती, ये सब जगह फैल जाती है, हर प्लेन में वाइब्रेट करती है। ठीक है, अब देखो जब इस लाइट को, ठीक है ना, एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, ये क्या है यहाँ पर एक प्रिज्म। देखो बेटा प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक पोलराइजर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एक पोलराइजर की तरह। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइट है ना, जो कि सारे प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, अभी तक ये अनपोलराइज्ड लाइट है, यानी इसमें पोलराइजेशन नहीं है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि लाइट पोलराइज हो जाए, ठीक है, ध्रुवित हो जाए, तो इसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, एक पोलराइजर की। और इस एक्सपेरिमेंट में पोलराइजर का काम कौन कर रहा है, प्रिज्म। तो प्रिज्म एक ऐसा सोर्स है जो अनपोलराइज्ड यानी अध्रुवित लाइट को पोलराइज्ड लाइट यानी ध्रुवित लाइट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, ये अभी जो नॉर्मल लाइट है ना, सनलाइट जो कि अनपोलराइज्ड है, जब हम इस लाइट को जो कि हर प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, तो जब हम इस लाइट को प्रिज्म के अंदर से गुजारेंगे, ठीक है, तो ये प्रिज्म क्या है, पोलराइजर का काम कर रहा है ना। ये प्रिज्म क्या करेगा, इस लाइट को पोलराइज्ड कर देगा। ठीक है, और कैसे पोलराइज्ड करेगा कि ये लाइट जो कि हर प्लेन में वाइब्रेट हो रही है, हर प्लेन में फैल रही है, ये प्रिज्म क्या करेगा, इस लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, यानी अब ये लाइट किस में कन्वर्ट हो गई, अब ये लाइट एक ऐसी लाइट में कन्वर्ट हो गई
जिसकी डायरेक्शन क्या है, सिर्फ एक है, यानी अब ये जो लाइट है ना वो सिर्फ एक ही प्लेन में, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है, ऐसी लाइट को पीपीएल कहा जाता है। पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी ऐसी लाइट जो अब क्या हो चुकी है, पोलराइज्ड हो चुकी है, और किस डायरेक्शन में, सिर्फ एक सिंगल प्लेन में पोलराइज्ड हो चुकी है। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, हमने एक लाइट सोर्स लिया, उस लाइट मान के चलो सन लिया, अब सन से क्या आई, नॉर्मल लाइट आई जो कि अनपोलराइज्ड है और हर डायरेक्शन में वाइब्रेट और यानी हर डायरेक्शन में फैल रही है वो लाइट। ठीक है, अब इस लाइट को पोलराइज करने के लिए क्या किया गया, एक प्रिज्म लिया गया जो कि एक पोलराइजर की तरह काम करता है। जब इस लाइट को इस प्रिज्म से गुजारा गया ना, तो इस प्रिज्म ने क्या किया, इस लाइट को एक सिंगल, एक पर्टिकुलर प्लेन में या एक डायरेक्शन में पोलराइज्ड कर दिया। ठीक है, इस प्रकार ऐसी लाइट जो एक ही प्लेन में, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ऐसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी शॉर्ट में पीपीएल कहते हैं। ठीक है, अब ये लाइट क्या करेगी, एक्चुअल में यही वो लाइट है जो हमें बताएगी कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अब कैसे बताएगी, देखो ये अब क्या किया जाता है, इस लाइट को एक सॉल्यूशन में से गुजारा जाता है। यहां पर क्या है, एक ट्यूब है जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ना, तो जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस सॉल्यूशन में से गुजारेंगे तो यहां पर क्या लगा हुआ है, पोलरोमीटर। देखो पोलरोमीटर का काम क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी को मापना, यानी पोलराइजिंग पावर को मापना कि कोई कंपाउंड कितना पोलर है और कितना नॉन पोलर है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक सॉल्यूशन में से गुजारेंगे, मान के चलो यहाँ पर हमने इस ट्यूब में एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसके बारे में हम ये पता लगाना है कि ये सॉल्यूशन पोलर है या फिर नॉन पोलर है। ठीक है, तो जिसमें सॉल्यूशन की पोलरिटी चेक करनी होती ना, उस सॉल्यूशन को इस ट्यूब में भरा जाता है, फिर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस सॉल्यूशन में से गुजारा जाता है। गुजारने पर ये पोलरोमीटर क्या करेगा, ये इस लाइट को डिटेक्ट करेगा, इसकी पहचान करेगा। ठीक है, अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सॉल्यूशन में गुजारने के बाद में यहाँ पर तीन कंडीशन पैदा होती है। तीन कंडीशन क्या है, हो सकता है कि जैसी लाइट यहाँ पर है ना, सेम वैसी की वैसी वापस आ जाए। ठीक है, यानी अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम इस सॉल्यूशन में से गुजारे ना, तो इस लाइट पर अगर कोई प्रभाव नहीं पड़े, कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो लाइट जैसी थी वैसी की वैसी ही वापस आ गई, यानी ये क्या हो गई, अनअफेक्टेड। ठीक है, ये कंपाउंड, ये सॉल्यूशन इस लाइट में कोई चेंज नहीं कर पाया। इसका मतलब ये सॉल्यूशन, ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, बट अगर ये सॉल्यूशन इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को चेंज कर दे, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर दे अगर इसकी डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन, ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, सो ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट साइड, रोटेटरी यानी रोटेट करने वाला। तो अगर कोई सॉल्यूशन या कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, तो ऐसे कंपाउंड को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहा जाता है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की
डायरेक्शन को या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को PPL को रोटेट कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहेंगे, जहां पर डेक्स्ट्रो का मतलब है राइट साइड, लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट किया गया है, राइट साइड डायरेक्शन में रोटेट किया गया है। इसके लिए हम प्लस साइन यूज में लेते हैं, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस से दर्शाया जाता है। और अगर सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। कौन सा कंपाउंड कहते हैं, लीवो रोटेटरी, जहां पर लीवो का मतलब होता है लेफ्ट साइड और रोटेटरी का मतलब रोटेशन। यानी अगर सॉल्यूशन ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया, लेफ्ट साइड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया ना, तो ऐसे कंपाउंड को हम लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। और बिकॉज इसने उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया ना, तो इसे माइनस साइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमेशा ध्यान रखना, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बिकॉज ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पा रहे हैं, इसीलिए इन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से हम इजीली बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, ठीक है। बट इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको लैब की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को और किस किस तरीके से पहचान सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें पहला है कि अगर कोई कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में डाइसिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर उस कंपाउंड की मिरर इमेज बनती है और अगर वो मिरर इमेज एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, तो ऐसे कंपाउंड को हम 100% ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को पहचानने के और क्या क्या तरीके हैं, तो अगर किसी भी कंपाउंड में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है ना, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पहली बात तो कि वो कंपाउंड, उस कंपाउंड में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके। तो अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके साथ साथ उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उस कंपाउंड में डाइसिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। डाइसिमेट्री का मतलब होता है कि उस कंपाउंड में सिमेट्री के कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, तो कुछ एलिमेंट एब्सेंट होने चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में जब एक या फिर 2 सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होते हैं ना, तो ऐसे कंपाउंड को हम डाइसिमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। सेकंड, उसकी मिरर इमेज बननी चाहिए और वो मिरर इमेज एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होनी चाहिए। तो अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक किसी कंपाउंड में है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे हाथ, हैंड, ठीक है। कैसे, देखो इस अब हमें यहाँ पर क्या होगा, एक मिरर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए। देखो फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अगर मैं इस हाथ को यहाँ पर मिरर लगा के मिरर में देखूं तो ये हाथ मुझे कैसा दिखाई देगा, मिरर में ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। वापस सुन लो, अगर मैं इस हाथ को मिरर में देखूं तो मुझे ये हाथ मिरर में कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है।
तो मतलब इस हाथ की मिरर इमेज बन गई नहीं ये, ठीक है। अब अगर मैं इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रखूं, यानी इन दोनों की मिरर इमेज को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूं, तो अगर ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती है तब तो वो सुपर इम्पॉसिबल है, और अगर पूरी एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाती है तो वो क्या है, सुपर इम्पॉसिबल। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं इस हाथ को मिरर में देखूंगी, यहाँ मिरर लगा के, तो ये हाथ मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा थंब है वो इस साइड और यहाँ पर इस साइड पहुंच गए, ठीक है। तो अगर इस हाथ को मैं इस मिरर इमेज के ऊपर रखूं ऐसा का ऐसा, तो आप देख सकती हैं कि ये मिरर इमेज यानी दोनों हाथ एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पा रहे ना, अंगुलियों ने तो ढक लिया पर यहाँ पर एक अंगूठा बच गया और यहाँ पर ये थंब बच गया। इसका मतलब ये दोनों इमेज क्या हो रही है, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पा रही है ना, तो ऐसे मिरर इमेज को नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कहते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, हैंड। हमारे हैंड की मिरर इमेज बनती है पर हमारे हैंड कभी भी एक दूसरे पर सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पाते, ठीक है। देखो यहाँ पर ये अंगूठा नहीं ढका जा रहा, यहाँ पर ये अंगूठा नहीं ढका जा रहा, ठीक है ना। तो ऐसे मिरर इमेज को ही नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कहा जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, कार्बन, कार्बन से एक तरफ तो COH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, एक तरफ OH यानी अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। अब देखो अगर मैं इस कार्बन के सामने मिरर रख दूं, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, मिरर रख दिया, तो मिरर में भी कैसा दिखेगा, मिरर में ये जस्ट उल्टा दिख जाएगा, OH तो इस साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, राइट हैंड साइड चला गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस इमेज को, इस कंपाउंड को अगर इस कंपाउंड के ऊपर रखूं तो क्या ये कंपाउंड एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे क्या, देखो अगर इस कंपाउंड को उठाकर मैं ऐसा कैसा यहाँ पर रखूं तो COH COOH को ढक लेगा, ये कार्बन इस कार्बन को ढक लेगा, ये CH3 इस CH3 को कवर कर लेगा, ढक लेगा, बट ये OH इस हाइड्रोजन को कवर नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर OH और यहाँ पर H ये दोनों एक दूसरे को नहीं कवर कर पाएंगे, इधर ये OH और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे, डिफरेंट हो गए ना एक दूसरे से। तो बिकॉज ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रही हैं, ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, अब बिकॉज यहां पर OH राइट हैंड साइड है ना, तो इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसके लिए हम प्लस साइन यूज में लेते हैं। और यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इसको रोटेट किया, रोटेट करने पर क्या हुआ, OH लेफ्ट हैंड साइड चला गया ना, तो ये होगा लीवो रोटेटरी, जिसे हम माइनस साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम कहते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब देखो अगर इस कंपाउंड के सामने हम मिरर रख दें तो ये कंपाउंड मिरर में कैसा दिखेगा, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये CH3 भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये इथाइल ग्रुप जो है ना CH2 CH3 ग्रुप, वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बन गई इसकी मिरर इमेज। अब चेक करो कि क्या ये दोनों सुपर इम्पॉसिबल है क्या। अगर मैं इस कार्बन को जैसा है ये वैसा वैसे उठाकर अगर यहाँ शिफ्ट कर दूं तो आप देखोगे कि ET तो जाएगा हाइड्रोजन की तरफ, CH3 जाएगा CH3 पर और हाइड्रोजन जाएगा इस इथाइल पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि CH3 तो CH3 को ढक लेगा, बट बाकी के एलिमेंट एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये मिरर इमेज इस मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रही ना, तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है।
सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड समझना हो ना, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो वो कंपाउंड होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, ठीक है, और जिसमें डायसिमेट्री प्रेजेंट हो, मिरर इमेज बने, पर वो मिरर इमेज कैसी हो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है। कल हम फिर मिलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जुड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और क्वेश्चन के साथ। सो इसी के साथ आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली वीडियोस को देखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।